नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विवाद हुआ। उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। खासकर मुस्लिम समाज ने इस कानून का विरोध किया क्योंकि इस कानून के तहत सिर्फ गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात कही गई और मुसलमानों को इससे दूर रखा गया, जिसके बाद ये माना गया कि इस कानून के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। वहीं बीजेपी द्वारा हमेशा इस मुद्दे को उठाया भी जाता रहा है। अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमेशा सीए कानून के मुद्दे को उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में अमित शाह बंगाल पहुंचे थे और वहां उन्होंने कह दिया कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी सीए कानून को सच में लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेगी या फिर सिर्फ ये एक लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने का चुनावी पैंतरा है। अमित शाह को आखिर बंगाल दौरे पर ही सीएए क्यों याद आता है? 9 साल में आखिर सीएए कानून को लेकर बीजेपी ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? ऐसे तमाम सवाल हैं और जब भी बीजेपी द्वारा सीएए पर बात की जाती है तो ये सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि बीजेपी की सीएए को लेकर तैयारी क्या है और आखिर कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए थे और उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी को चुनौती दे दी और कह दिया कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। इसके साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा, हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है। बंगाल में भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गाय तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम से धार्मिक रूप से सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया और कहा, कभी कभी वह लोगों, शरारतियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि क्या सीएए देश में लागू होगा या नहीं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसके कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। आपको बता दें कि सीएए को लागू करने का वादा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा था। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएए का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन उससे इसका कोई खास फायदा नहीं मिला और बंगाल में बीजेपी चारों खाने चित रही। वहीं एक बार फिर से बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, इसलिए ऐसा सवाल उठ रहा है कि फिर से चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है या फिर वाकई में बीजेपी सीएए को लागू करना चाहती है। वैसे एक बात साफ है कि ऐसे सवाल धारा 370, 35A और राम मंदिर को लेकर भी उठ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम वादों को पूरा किया। इसी तरह से सीएए का वादा भी पूरा कर सकती है, लेकिन सवाल यही है कि पिछले 9 सालों में आखिर अब तक बीजेपी ने इसकी क्या तैयारी की है, क्या खाका तैयार किया है। इसे लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो बीजेपी साफ शब्दों में कुछ भी जवाब नहीं देती है। वैसे आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सीएए लागू करेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।